नमस्कार, मैं प्रगति। हफ्ते भर की खबरों के साथ हम एक बार फिर से हाजिर है अपना साप्ताहिक बुलेटिन लेकर, जिसका नाम है एक्स्ट्रा कवर। बीते दिनों जब हमारे माननीय विधायक विधानसभा का बजट सत्र गैरसैंण के बजाय देहरादून में आयोजित कराने की जदोजहद में लगे थे, ठीक उसी समय उत्तरकाशी और टिहरी से दर्द, बेबसी और इससे भी बढ़कर इन मुसीबत के मारों का कोई खैर ख्वाह न होने की खबरें भी वायरल हो रही थी। बीते सप्ताह टिहरी के प्रतापनगर ब्लॉक के उपली रमोली क्षेत्र निवासी महिपाल कंडियाल पेट दर्द से करहा रही अपनी पत्नी को लेकर देर रात सीएचसी चौंड पहुंचे, लेकिन बाहर से चकाचक नजर आ रहे इस अस्पताल में उन्हें 2 घंटों तक कोई मदद नहीं मिल पाई। महिपाल ने अस्पताल में एक एक कमरे को छान मारा, लेकिन डॉक्टर या नर्स तो क्या, कोई चौकीदार भी वहां नहीं था। उन्होंने इस पूरे घटनाक्रम को अपने मोबाइल पर कैद किया है, जिसमें उनकी पत्नी अस्पताल बेंच पर लेटी लेटी करहा रही है और वो बदहवास एक कमरे से दूसरे कमरे में भाग रहे हैं। एक्स्ट्रा कवर में आगे बढ़ने से पहले कुछ सेकंड आप इस महिला के दर्द को महसूस कीजिए और खुद महिपाल की जगह रख कर देखिए। आपको देवभूमि, केदारखंड, मानसखंड, ईजा, बेटी, बोआरियों का कौथिक जैसे नारे बेमानी लगने लगेंगे। ये देखो जी चौंड हॉस्पिटल, यहाँ हम रात के 2:30 बजे यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। अभी तक हम देख लो क्या टाइम हो रहा है, 2:30 बजे से अभी तक कोई वीडियो नहीं आई थी। ये 3:45 हो चुका है, अभी तक देखो यहाँ मरीज भटक रहा है, रो रो के भटक रहा है। यहाँ हॉस्पिटल में कोई नहीं है। ये देखो यह चौंड हॉस्पिटल की व्यवस्था है। यहाँ हमने सारा हॉस्पिटल पे छान मार दिया, सारा खुला पड़ा है, कोई हॉस्पिटल में नहीं है। ये देखो यहाँ भी कोई व्यक्ति नहीं है, सारा हमने देख लिया है, कोई यहाँ डॉक्टर नहीं मिल रहा रात को। ये देखो यहाँ भी कोई कर्मचारी नहीं है। हम रात को गाड़ी बुकिंग करके आए हैं अभी। ये देखो ये क्या व्यवस्था है चौंड हॉस्पिटल की। ये देखो मरीज यहाँ पर तड़प रहा है, ये देखो तड़प तड़प के मर रहा है आदमी। सीएचसी चौंड में महिपाल को राहत नहीं मिली तो मरता क्या न करता की तर्ज पर उन्हें रात में ही पत्नी को लेकर लमगांव जाकर एक प्राइवेट डॉक्टर को दिखाना पड़ा। इस मामले में स्थानीय अखबारों से बातचीत में प्रतापनगर ब्लॉक के प्रभारी स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर कुलभूषण त्यागी ने कहा कि नाइट ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर और 2 स्टाफ नर्स से स्पष्टीकरण लिया जा रहा है। जी हाँ, वही स्पष्टीकरण जिसमें अदृश्य तौर पर स्पष्ट लिखा होता है कि चिल ब्रो, कुछ नहीं होगा। देखा जाए तो महिपाल सिंह और उनकी पत्नी इस मामले में भाग्यशाली रहे कि उन्होंने दर्द तो झेला, लेकिन उनके साथ पहाड़ी पगडंडी नुमा सड़कों पर कोई अनहोनी नहीं हुई। उत्तरकाशी मोरी ब्लॉक निवासी राजपाल अपनी गर्भवती पत्नी जसोदा के साथ इसी तरह आपात हालत में चलते डॉक्टर की तलाश में रात को ही अपने गांव से देहरादून के लिए निकले थे, लेकिन उनका सफर जिंदगी का आखिरी सफर साबित हुआ। गत मंगलवार रात को उनकी कार यमुना में समा गई, जिसमें सभी 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे की जानकारी भी करीब 20 घंटे बाद मिल पाई। ये दोनों घटनाएं पहाड़ में स्वास्थ्य सेवाओं की पोल खोलती है, जिसमें जगह जगह करोड़ों रुपए खर्च कर अस्पताल की बिल्डिंग तो बना दी गई है, लेकिन इन अस्पतालों में इलाज मिल सके इसकी कोई व्यवस्था नहीं है। ऐसे में अचरज नहीं है कि 63 करोड़ रुपए की लागत से बना पिथौरागढ़ का बेस अस्पताल इलाज के बजाय विवाह समारोह आयोजित करने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। दूसरी तरफ सरकार कहती है कि राज्य के ज्यादातर अस्पतालों में अब डॉक्टर की तैनाती कर दी गई है, लेकिन सवाल फिर वही खड़ा होता है कि जब हमारे विधायक खुद ही गैरसैंण के नाम पर पहाड़ जाने से बचते रहेंगे, तो फिर कोई डॉक्टर MBBS की महंगी और मुश्किल डिग्री लेकर भला इन वीरान पहाड़ों में क्यों टिकेगा। बारामासा इस बात को पूरी जिम्मेदारी के साथ फिर से दोहराना चाहता है कि उत्तराखंड बनने के बाद पहाड़ लगातार अनवांटेड बनते जा रहे हैं। पहाड़ से मुंह मोड़ने की शुरुआत डॉक्टर, टीचर या अन्य सरकारी कर्मचारियों ने नहीं की, बल्कि हमारी सो कॉल्ड लीडरशिप ने की है। कहने को पहाड़ से अब भी करीब 40 विधायक जीत कर आते हैं, लेकिन ज्यादातर बड़े लीडर अब खुद को मैदान की सुविधाजनक सीटों पर स्थापित कर चुके हैं। इस कड़ी में पूर्व सीएम BC खंडूड़ी धूमाकोट से कोटद्वार आए, रमेश पोखरियाल निशंक थलीसैंण से डोईवाला और फिर हरिद्वार लोकसभा आए। विजय बहुगुणा टिहरी लोकसभा से सितारगंज आ गए। हरीश रावत धारचूला से किच्छा, हरिद्वार ग्रामीण और लालकुआ पहुंच गए। ऐसे कई अन्य उदाहरण गिने जा सकते हैं। बड़े पहाड़ी नेताओं के मैदान की तरफ पलायन करने से नुकसान पहाड़ को तो हुआ ही है, मैदान भी इससे प्रभावित हुए हैं। हरिद्वार लोकसभा में 2009 के बाद से ही पहाड़ी मूल का सांसद चुने जाने लगा है। इस बार तो हरिद्वार ग्रामीण की विधायक भी पहाड़ी मूल की ही है। इस लोकसभा चुनाव में भी ये ट्रेंड जारी रहने के आसार है। यहाँ हरिद्वार के नेताओं का हक साफ तौर पर मारा गया है। दूसरी तरफ इसे राज्य का हिस्सा होने के बावजूद हरिद्वार का कोई नेता यमुनोत्री या चौबट्टा खाल और तराई का कोई नेता धारचूला या अल्मोड़ा से चुनाव लड़ने की सोच भी नहीं सकता। आमतौर पर पहाड़ी जिलों में ये शिकायत तो रहती ही है कि राज्य के सारे लाभ मैदानी जिलों तक सिमट कर रह गए हैं, लेकिन इस सियासी विसंगति की तरफ किसी का भी ध्यान नहीं जाता।
इन दिग्गज नेताओं के पलायन से पहाड़ में लीडरशिप के नाम पर हेडकाउंट के काम भराने वाले नेता ही बचते हैं, जो अपनी विधायकी को ठेका हथियाने और ट्रांसफर पोस्टिंग के खेल में 2 पैसे कमा लेने तक सीमित कर देते हैं। इसलिए पहाड़ का दर्द उन्हें कभी महसूस नहीं होता। स्थानीय अखबारों में छपी खबरों के मुताबिक मोरी हादसे में मारी गई गर्भवती महिला जसोदा अल्ट्रासाउंड कराने के लिए देहरादून जा रही थी। अब हमें ये तो पता है कि क्षेत्र के विधायक फॉरेस्ट अफसरों के ट्रांसफर के लिए तो अपने विभागीय मंत्री से भिड़ गए थे, लेकिन विधायक जी ने ये तेवर कभी अपने क्षेत्र की स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर भी दिखाए हो, ऐसा कोई वीडियो अब तक वायरल नहीं हो पाया। इसी हफ्ते यहीं से लिवाड़ी इंटर कॉलेज के बच्चों की एक फोटो वायरल हुई, जिसमें वो स्कूल ग्राउंड में जमा बर्फ में बीच खुले में बैठकर परीक्षा दे रहे हैं। इन बच्चों को स्कूल में एक आदत कमरा मिल सके, ये आवाज कौन उठाएगा। इधर जिस गैरसैंण में विधायकों को 2 दिन रुकने में कपकपी छूट रही थी, वहां के ग्रामीण बीते 2 सप्ताह से 5 किलोमीटर लंबी विनायकधार कसवी नगर सड़क के लिए भूख हड़ताल कर रहे हैं। कहने को इन मुसीबत के मारों के पास जनप्रतिनिधि के नाम पर प्रधान, प्रमुख, जिला पंचायत अध्यक्ष से लेकर विधायक, सांसद सभी है, पर कोई सुने तो। इस तरह पहाड़ अपने ही राज्य में बेबस है, जिसका मर्ज फिलहाल तो नजर नहीं आता। ये निराशा भविष्य में क्या मोड़ लेगी, ये कहना भी मुश्किल है, लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि माननीय विधायक जी किसी काम के नहीं। अरे भाई, वो हेडकाउंट के काम तो आते ही है ना। और ठीक इसी हेडकाउंट को बढ़ाने के लिए ताजा राज्यसभा सांसद बने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट विपक्ष के विधायकों से कह रहे हैं कि वो निसंकोच दल बदल करे। भाजपा उन्हें कमल के निशान पर फिर विधानसभा भेज देगी। क्यों नहीं भाई, मोदी गारंटी भी तो कोई चीज है कि नहीं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के बयान से साफ है कि वो दूसरे दलों के विधायकों से विपक्ष में बैठने को लेकर मिले जनादेश को ठोकर मारते हुए बैकडोर से सत्ता में आने को कह रहे हैं। इससे बड़ा खुला खेल फर्रुखाबादी और क्या होगा। अब ये सवाल भी उठता है कि जब महेंद्र भट्ट विपक्षी विधायकों को आधिकारिक तौर पर दल बदल के लिए ललचा रहे हैं, उस वक्त कांग्रेसी दिग्गज क्या कर रहे थे। अरे भाई, वो वही कर रहे थे जिसमें उन्हें महारत हासिल है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करने का। और क्या, लोकसभा चुनाव से ठीक पहले ऐसा लगने लगा है कि भाजपा के विजयी रथ को रोकने के लिए कांग्रेसी दिग्गजों के पास न कोई योजना है और न ही वो ऐसी कोई इच्छा शक्ति रखते हैं। इसके बजाय वो खंडर हो चुके कांग्रेस संगठन में अपने अपने हिस्से के दरवाजे, खिड़कियां और चौखट कब्जाने में लगे हुए हैं कि चलो भाई, भागते भूत की लंगोट भली। हेडकाउंट वाली लीडरशिप के बाद अब बात करते हैं हीरो की। तो इन दिनों अरुणाचल प्रदेश में चल रही प्रतिष्ठित संतोष ट्रॉफी फुटबॉल प्रतियोगिता में खेल रही दिल्ली की टीम में 6 खिलाड़ी दिल्ली स्थित गढ़वाल हीरोज क्लब के भी शामिल है। वरिष्ठ पत्रकार राजू गुसाई बताते हैं कि दिल्ली में 1953 में स्थापित गढ़वाल हीरोज फुटबॉल क्लब तब से ही राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पहाड़ी लोगों की पहचान बना हुआ है। ये क्लब अब तक 4 बार दिल्ली सॉकर लीग जीत चुका है। वरिष्ठ पत्रकार राजू गुसाई के अनुसार उत्तराखंड के अधिकांश फुटबॉलरों ने गढ़वाल हीरोज के माध्यम से ही पेशेवर फुटबॉल सर्किट में प्रवेश किया है। गढ़वाल हीरोज फुटबॉल क्लब ने हाल में ही दूसरा दिल्ली प्रीमियर लीग जीता है। इसके दम पर यह क्लब अब दिल्ली सीनियर डिवीजन लीग में भाग लेने जा रहा है, जो अगले महीने शुरू होने की संभावना है। दिल्ली सॉकर एसोसिएशन ने पिछले साल ही दिल्ली प्रीमियर लीग की शुरुआत की है। इसके पहले एडिशन में ही गढ़वाल हीरोज उप विजेता रहा, जबकि दूसरे आयोजन में टीम चैंपियन बन गई। ये भी एक दिलचस्प तथ्य है कि उत्तराखंड में वर्तमान में 2 पेशेवर फुटबॉल क्लब कॉर्बेट FC और KR फुटबॉल लीडर स्थापित है, लेकिन ये दोनों क्लब तराई क्षेत्र से संचालित होते हैं। किसी भी पेशेवर फुटबॉल क्लब ने अभी तक गढ़वाल और कुमाऊं की पहाड़ियों से अपना संचालन शुरू नहीं किया है। इसी बीच एक और गुड न्यूज ये आई है कि चर्चित कुमाऊनी गीत गुलाबी शरारा की YouTube पर वापसी हो गई है। पिछले हफ्ते YouTube ने कॉपीराइट स्ट्राइक के बाद इस गीत को अपने प्लेटफॉर्म से हटा दिया था। तब से इस मुद्दे पर सोशल मीडिया पर खूब बहस छिड़ी हुई थी। इधर शासन, प्रशासन और राजनीति के अलावा एक खबर जो रह रहकर एक्स्ट्रा कवर बुलेटिन में लौट आती है, वो है पहाड़ से लेकर मैदान तक फैला गुलदार का आतंक। श्रीनगर गढ़वाल में तो बीते 3 सप्ताह तक गुलदार का आतंक छाया रहा। बृहस्पतिवार को गुलदार ने आधे घंटे के अंदर ही 5 महिलाओं को घायल कर दिया। इसी दिन रात को 2 वन कर्मियों और अगले दिन चले अभियान में फिर 2 और वन कर्मियों सहित कुल 9 लोग गुलदार हमले की चपेट में आए। बहरहाल गुलदार को मार दिया गया है, लेकिन लोगों का डर अब भी दूर नहीं हुआ है। कई लोग अभी भी दावा कर रहे हैं कि क्षेत्र में कुछ और गुलदार हो सकते हैं। लोग इसे दैवीय प्रकोप मानते हुए सामूहिक पूजा तक की बात करने लगे हैं। ये एक ऐसी समस्या है जिसका समाधान किसी के पास नजर नहीं आ रहा। लेकिन ये बात तो साफ है कि राज्य बनने के बाद पहाड़ों से पलायन तेज हुआ है, जिस कारण गांव के गांव खाली हो रहे हैं। मानवविहीन गांव में जंगल, खेत खलियान तो क्या, चौक तिबारी तक पसर गया है। इस कारण जंगली जानवर भी मानव बस्ती के बहुत करीब आ गए हैं। ऐसे में ये मानव वन्य जीव संघर्ष की कहानी मात्र नहीं है, ये बेसिकली नियोजन की नाकामी अधिक नजर आती है।
वो नियोजन जिसने पहाड़ को अनप्रोडक्टिव और अनवांटेड बना छोड़ा है। ऐसे में वहां से जीवन की नहीं बल्कि मौत की खबरें अधिक आने लगी है। पर इन बातों की पड़ी ही किसे है? सरकार बहादुर तो इन लफड़ों से दूर सरकारी खर्च पर अयोध्या में रामलला के दर्शन कर पुण्य लाभ कमा रही है। अब बस सरकारी हवाई जहाज पर इतना और लिखवा दिया जाए कि राज्य के सभी लोग अपनी खैर खबर के लिए खुद जिम्मेदार होंगे। भूल चूक लेन देन माफ, राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे। राम नाम की गूंज के बीच चलते चलते ये खबर भी आ गई कि सरकार हिमालय की जड़ी बूटियों, फल सब्जियों से उम्दा किस्म की शराब तैयार करने जा रही है। इसे मेट्रो शराब का नाम दिया जाएगा, जो बियर और शराब के बीच का कोई उत्पाद होगा। आबकारी आयुक्त के हवाले से बताया गया है कि मेट्रो शराब में जड़ी बूटियों के साथ ही उत्तराखंड में पैदा होने वाले माल्टा, पुलम, सेब, आड़ू, काफल, किनगोड, बमोर जैसे फलों का प्रयोग किया जाएगा। सरकार खुद इसे लाइसेंसी दुकानों से बेचने का इरादा रखती है। हालांकि सरकार के पास करने के लिए कई जरूरी काम पड़े थे, लेकिन उसे सूझी भी तो शराब बनाने की। वैसे शराब उत्पादन को नैतिकता के बजाय पर्यावरण और आजीविका के नजरिए से ही देखा जाना चाहिए। शराब की डिस्टिलरियां नदी नालों को प्रदूषित करने का बहुत बड़ा कारण बनती है, इसलिए सरकार को पर्यावरण पहलुओं का भी ध्यान रखना होगा। उस पर किसानों को उनकी फसलों का उचित मूल्य मिल सके तो ये सोने पे सुहागा हो जाएगा। बाकी शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, इस चेतावनी को सिर्फ बोतल पर छापने भर से काम नहीं चलेगा। इसके बजाय सरकार को शराबखोरी के बढ़ते चलन को वैज्ञानिक और तर्कसंगत तरीके से ही कम करना होगा। विद्वान कह चुके हैं कि खोया हुआ धन फिर प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन स्वास्थ्य की भरपाई संभव नहीं है। सो प्लीज टेक केयर। तो ये था इस हफ्ते का एक्स्ट्रा कवर। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा और पसंद आए तो शेयर भी कीजिएगा। यदि आपके पास हमारे लिए कोई सुझाव सूचना हो तो हमें इस मेल आईडी पर लिख भेजिए। अगले हफ्ते हम फिर से हाजिर होंगे अपना साप्ताहिक बुलेटिन लेकर। तब तक के लिए सिमनिया पैलाग नमस्कार।